विमला एक गरीब औरत थी। जब से उसके पति के पैर का एक्सीडेंट हुआ है, तब से वो मजबूरी में यहाँ कोठी में रोटी बनाने का काम कर रही है। विमला की मालकिन सरिता अच्छे स्वभाव की नहीं है, पर विमला अकेली ही कमाने वाली है, इसीलिए वो यहाँ काम करके 2 पैसे कमा लेती है। विमला, क्या बात है, तूने भिड़ी में इतना तेल भर दिया? रोहन और प्रिया ने सब्जी छुई तक नहीं। मालकिन, मैंने तो रोजाना की तरह ही सब्जी बनाई थी और भिड़ी को थोड़ा फ्राई करके बनाया था। शायद इसी वजह से तेल दिख रहा होगा। और मिर्च मसाले बिल्कुल भी नहीं डाले। खाने में बिल्कुल फीकी लगती है। ओह विमला, बात सुन। इसकी बातों को मत सुनाकर। तेरे हाथ की सब्जियां बहुत स्वादिष्ट होती हैं। अभी बहू को पका पकाया मिल जाता है ना, इसीलिए उसे काम वालियों की कदर नहीं। जिस दिन तू कभी ना आए, एक फुल्का बनाने भी रसोई में नहीं घुसती। सब खाना बाजार से ऑर्डर होता है। अच्छा सुन, भिंडी की सब्जी रखी है। कल रात ये सब खाना खाने होटल चले गए। किसी ने सब्जी छुई तक नहीं। वैसे क्या बात है, तू थोड़ी परेशान लग रही है। अब तेरे आदमी की तबीयत कैसी है? अभी तो डॉक्टर ने पैर का बहुत खर्च बताया है। पता नहीं कोई रॉड डलेगी तभी ठीक होगा। अच्छा चलती हो माता जी। माँ आज बहुत देर लगा दी। मुझे बहुत भूख लगी थी। घर में कुछ भी खाने को नहीं रखा है। माँ ये क्या लाई हो? ये मैं भिंडी की सब्जी लाई हूँ। तुम्हें भिंडी पसंद है ना? मैं अभी तुम दोनों के लिए और तुम्हारे पापा के लिए रोटी सेक देती हूँ। फिर गर्म गर्म रोटी और भिंडी के साथ खाना। विमला, आज मेरी इस हालत की वजह से तुम्हें कितने दुख झेलने पड़ रहे हैं। काश उस एक्सीडेंट में मैं मर ही जाता। खबरदार जैसी बात कही। आज कह दिया, आगे से मत कहना। अरे तुम ही तो मेरा संसार हो। तुम्हारे बिना तो हम तीनों नहीं रह सकते। देखना, एक दिन तुम जरूर ठीक हो जाओगे। विमला बहुत हिम्मत वाली थी। वो अपने पति को हमेशा हिम्मत देती रहती थी। पर एक दिन विमला की हिम्मत खुद ही टूट गई, जब उसकी मालकिन ने अचानक से उसे नौकरी से निकाल दिया। पर मालकिन कोई कमी है तो वो बता दो, मैं वो दूर कर दूंगी। ऐसे अचानक से आप मुझे नौकरी से निकाल दो कि मेरे पास कोई और घर भी नहीं है काम करने का। मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा मालकिन। अरे सरिता, एक बार सोच ले। अगली बेचारी को कितने समय से तूने काम पर रखा हुआ है और अचानक से तू इसे निकाल रही है। इसका पति वैसे ही बीमार है। घर में 2 छोटी-छोटी बच्चियां भी हैं। ऐसे किसी के पेट पर लात क्यों मार रही है? माँ जी, आप चुप रही हैं, आपको ज्यादा पता है या मुझे पता है इस घर का? विमला, मैंने तुम्हारा हिसाब कर दिया है। ये तुम्हारे इस महीने के 2 दिन आई हो तुम। ये 2 दिन के रुपए ले जाओ। कल से मत आना। विमला रोती हुई घर चली जाती है। घर पहुंचकर वो अपने पति को सारी बात कहती है। वो भी ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। अचानक से विमला को कौन काम देगा? हर कोई एकदम से विश्वास भी नहीं करता, ये और वो भी एक रोटी बनाने वाली पर। विमला शाम का खाना बना रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर खटखट होती है। अरे माताजी, आप? और इस समय? आइए, अंदर आइए। विमला, आज सुबह सरिता ने जो भी किया, उस बात से मुझे बहुत ठेस पहुंची है। मैं मंदिर के लिए निकली थी, पर मेरा मन मंदिर में भी नहीं टिक रहा था, इसलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। मैं सरिता को तो नहीं सुधार सकती, पर मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ, अगर तुम मानो तो। जी बोलिए माताजी। विमला, ये 10,000 रुपए रख ले और इनसे खुद का कोई खाने का ठेला लगा ले। वैसे तू ब्रेड समोसे बहुत ही अच्छे बनाती है। अगर तू चाहे तो ब्रेड समोसा का ठेला शुरू कर सकती है। आजकल लोग ब्रेड समोसे खाना बहुत पसंद करते हैं और आगे सर्दियों के दिन भी आ रहे हैं। पर माताजी, आप मुझे इतने सारे पैसे दे रही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। विमला, ये पैसे मेरे खुद के हैं। मैंने जोड़े हुए थे और फिर इन रुपयों की मेरे से ज्यादा तुझे जरूरत है। अब तू देर मत कर। इन रुपयों से जल्दी से ब्रेड समोसा का ठेला शुरू कर दे। फिर मैं गर्म गर्म ब्रेड समोसा खाने आऊंगी। उन रुपयों को देखकर विमला के मन में हिम्मत जाग जाती है और वो माताजी को दिल से शुक्रिया करती है। आज मुसीबत की इस घड़ी में माताजी उसके लिए ईश्वर का रूप बनकर आई थी। माताजी की सलाह विमला और उसके पति को ठीक लगती है और अगले ही दिन विमला ब्रेड समोसा का ठेला लगाने के लिए सारा सामान इकट्ठा कर लेती है और 2-3 दिन में ही उसका ब्रेड समोसा का ठेला शुरू हो जाता है। पहले तो कभी नहीं देखा। लगता है बाजार में ये ब्रेड समोसे वाली नई आई है। भैया बहुत ही स्वादिष्ट ब्रेड समोसे बनाती है।
साथ में प्याज, चटनी, अचार और बूंदी का रायता भी एक प्लेट खाई थी कल मैंने। भैया, सचमुच आनंद आ गया। अच्छा, एक काम करते हैं, एक प्लेट खा लेते हैं चलकर। गर्म गर्म मजा आ जाएगा। 2 प्लेट ब्रेड समोसे देना और प्याज और अचार ज्यादा कर देना। ठीक है, अभी देती हूँ। आप दोनों के लिए भैया जी। विमला का ब्रेड समोसों का ठेला चल पड़ता है। उसमें नया आत्मविश्वास पैदा होता है। धीरे धीरे वो ब्रेड समोसों के ठेले से अच्छे पैसे कमाने लगती है और एक छोटी दुकान किराए पर ले लेती है। अब विमला की ब्रेड समोसों की दुकान थी। उसके साथ साथ गाजर का हलवा, मूंग की दाल का हलवा, गुलाब जामुन और कुछ मिठाइयां भी बेचनी शुरू कर दी थीं। विमला ने काफी अच्छे पैसे कमा लिए थे। एक दिन वो माताजी से मिलने गई। नमस्ते मालकिन, वो माताजी से मिलना था। माँ जी का 15 दिन पहले स्वर्गवास हो गया। शुगर बढ़ गई थी और फिर काफी तबीयत खराब होने की वजह से डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। कुछ काम था माँ जी से। मुझे काम से जाना है, मुझे देर हो रही है। माताजी के गुजरने की खबर सुनकर विमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज उन्हीं के कारण उनके पास पैसे और काम था। विमला जो रुपए माताजी को वापस करने गई थीं, उन रुपयों से वो गरीबों में माताजी के नाम का दान करती हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। विमला के पति के पैर का ऑपरेशन भी ठीक ठाक हो जाता है। अब दोनों पति पत्नी मिलकर ब्रेड समोसों की दुकान चलाते थे। पर आज भी विमला माताजी के एहसान को नहीं भूल पाई थी। इसीलिए वह उनकी याद में महीने में एक दिन छोले भटूरे बनाकर गरीबों में बांटती थी। ब्रेड पकोड़ा वाला राजू गांव के एक ब्रेड पकौड़े के ठेले पर नौकरी किया करता, जहां वह ब्रेड पकौड़े बनाने में मालिक की मदद किया करता और सारे झूठे बर्तन भी खुद ही धोया करता। ब्रेड पकौड़े का मसाला बनाने से लेकर उसे तलने तक का सारा काम किशोर ही किया करता। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उसका मालिक उसे बहुत ही कम पैसे देता। अपने मालिक को बोलना कि अब तो कम से कम तुम्हारी पगार थोड़ी बढ़ा दो। हर रोज सिर्फ 100 रुपए पकड़ा देता है। आज के समय में 100 रुपए में होता ही क्या है? 2 वक्त खाना भी ठीक से नहीं बन पाता है। इतने पैसों में राहुल भी अब बड़ा हो रहा है। हमें उसकी पढ़ाई का खर्चा भी तो उठाना है। मैं क्या करूं विमला? इतनी बार मालिक से कह चुका हूं कि मेरी पगार कुछ बढ़ा दो, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ बहाना देते हैं वो। कहते हैं कि आखिर तुम करते ही क्या हो? ब्रेड पकौड़े तलने के लिए मैं तुम्हें और कितना पैसा दूं? ठेला तो मेरा ही है और ये सारा सामान भी मैं अपने पैसों से ही खरीद कर लाता हूं। भला ये क्या बात हुई जी? अगर ठेले पर आप काम नहीं करोगी तो वो सामान लाकर भी क्या करेगा? और साफ साफ बोल देना उसे, या तो पगार बढ़ा दो या फिर मैं कहीं और काम ढूंढ रहा हूं।